नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा। आप देख रहे हैं सिटी हलचल। सवर्ण संगठनों द्वारा हरिद्वार से शुरू की गई सवर्ण अधिकार यात्रा का रविवार हिमाचल प्रदेश पहुंचने पर हिमाचल के प्रवेश द्वार महतपुर में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सवर्ण समाज की दर्जन संस्थाओं से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता यात्रा का स्वागत करने महतपुर में जमा हुए थे। यात्रा के हिमाचल पहुँचने से पहले हिमाचल के जिला ऊना प्रशासन ने दलित समुदाय द्वारा हिमाचल पहुंचने पर यात्रा का विरोध करने की दी गई चेतावनी को देखते हुए पहले ही धारा 144 लगा भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए थे, ताकि कोई भी शरारती तत्व हिमाचल के शांतमय माहौल को खराब करने का प्रयास न करे। और इसी के चलते हिमाचल से अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों की कड़ाई से जांच करने के उपरांत ही हिमाचल में प्रवेश दिया जा रहा था। हिमाचल प्रदेश स्वर्ण अधिकार यात्रा का प्रवेश करते ही जोरदार नारेबाजी के बीच एक बार फिर से स्वर्ण आयोग की मांग जोर पकड़ती दिखाई दी। स्वर्ण संगठनों ने 10 दिसंबर को धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भी इस मांग को जोरदार तरीके से उठाने का ऐलान किया। यात्रा का नेतृत्व कर रहे रमेश सिंह राजपूत ने कहा कि स्वर्ण अधिकार यात्रा किसी भी धमकी से डरकर बंद नहीं की जाएगी। सवर्णों के अधिकार उन्हें दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में 10 दिसंबर को गंगा जल से विधायकों का शुद्धिकरण किया जाएगा। इसके लिए हरिद्वार से पर्याप्त मात्रा में गंगा जल लाया गया है। इस मौके पर क्या कहा देवभूमि क्षत्रिय संगठन के अध्यक्ष रमेश सिंह राजपूत ने। SC/ST एक्ट के खिलाफ शव यात्रा निकाली गई, जो 15 नवंबर से हम लोग पैदल यात्रा करते हुए हरिद्वार पहुंचे। चौथे दिन वहां पर जैसा कि हम लोग कहकर चले थे और लोकतंत्र के मंदिर शिमला विधानसभा के गेट के बाहर दंडवत प्रणाम करके चले थे कि जब हम यहाँ से निकलेंगे और गंगा मैया को साथ लेकर आएंगे तो इस लोकतंत्र के मंदिर से 62 लाख लोगों के स्वर्ण समाज के लोगों के लिए न्याय की उम्मीद करके चलेंगे। गंगा मैया के दर्शन करने पहुंचे, गंगा मैया के चरणों में पहुंचे। हमने कहा था कि शव यात्रा का वहां पर दाह संस्कार किया जाएगा और वहां पर दाह संस्कार किया गया। सुबह 10:30 बजे हमने कहा था वहां से स्वर्ण समाज अधिकार पद यात्रा देवभूमि क्षेत्रीय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के द्वारा शुरू की जाएगी। शंखनाद किया जाएगा। वहां पर पिंडदान करके मुंडन करवाकर गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर गंगा जल साथ लेकर स्वर्ण समाज अधिकार पद यात्रा का शंखनाद किया गया। वो शंखनाद करके हम लोग वहां से पैदल यात्रा करते हुए चले, लेकिन वहां पर उत्तराखंड के पुलिस प्रशासन, वहाँ की सरकार, यूपी की प्रशासन, यूपी की सरकार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के प्रशासन सरकार के द्वारा हमें सहयोग ना मिलने के कारण, वहाँ पर रोके जाने के कारण हमें ये पदयात्रा दोबारा से हिमाचल से शुरू करनी पड़ी। बद्दी से हम लोगों ने इस पदयात्रा को शुरू किया और वहाँ पर जिस प्रकार से इस शव यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया। देश का संविधान 135 करोड़ लोगों का संविधान है। देश का संविधान लोगों को बराबर अधिकार देता है कि हम अपने अधिकारों की बात कर सके। देश की नीतियों, देश की सरकार की बनाई नीतियों, कानूनों के खिलाफ हम लोग आवाज उठा सकें, लेकिन एक वर्ग ने इस देश के संविधान के ऊपर अपनी जागीर समझ लिया है। हम लोग ये जो ऊना में यात्रा निकली, सिरमौर से हम लोग निकले, जगह जगह पथराव करने की धमकियां देने लगे। वहाँ पर हमारी अर्थियां वापस भेजने की धमकियां देने लगे। गंगा मैया को हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज, हमारे जो देवभूमि क्षेत्रीय संगठन से देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के लोग गए थे, उनके खून से लाल करने की धमकियां देने लगे। आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को, पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, छाती पर कील ठोक कर आए हैं, वहाँ पर छाती पे कील ठोक के आए। ये 10 दिसंबर को ये जो यात्रा है, ये धर्मशाला विधानसभा तपोवन में वहां पर इसकी समाप्ति की जाएगी। लाखों की संख्या में इस हिमाचल प्रदेश में पहली बार स्वर्ण समाज एकत्रित होगा। जैसा कि हमने कहा, गंगा मैया को साथ लेकर चलें। इस हिमाचल प्रदेश में 50 सालों से हमारे स्वर्ण समाज का वोट बैंक के नाम पर शोषण करने वाली भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का शुद्धिकरण किया जाएगा और पूरी तरीके से शुद्धिकरण किया जाएगा। और ये देवभूमि क्षेत्रीय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा इन भाजपा कांग्रेस के नेताओं का, स्वर्ण विरोधी नेताओं का ऐसा शुद्धिकरण करेगा, अगले 100 साल तक आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दलित संगठनों द्वारा ऊना में भी विरोध का जो है वो चेतावनी दी गई थी, क्या कहना? स्वर्ण समाज के लोग हैं साहब, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, जहाँ पर चलते हैं डंके की चोट पर चलते हैं और जब अपने अधिकारों की बात करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। आज तक हमेशा से हमने संरक्षण दिया है, अपने अधिकारों के लिए हम लोगों ने कभी बात नहीं करी। और जब बात समाज की आए, जब बात राजपूताना के मान सम्मान की आए, तो साहब राजपूत हैं,
भूख मारे तो दुश्मन को वैसे ही उड़ा देते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। हाँ जी, नाम बताइए। मैं भूपेंद्र ठाकर, चेयरमैन सामान्य वर्ग संयुक्त मंच हिमाचल प्रदेश। आज हमने ये रैली निकाली है, ये हमारा सरकार के प्रति रोष प्रदर्शन है। इसके कारण हमने रैली निकाली है और हम चाहते हैं कि सरकार हमें भी समानता का अधिकार दे। ये कोई समानता नहीं हुई, ना हमें एजुकेशन में समानता है, ना हमें किसी लोन उठाने में समानता, ना हमें कानून में समानता है, हमें किसी भी चीज़ में इलेक्शन लड़ने में समानता नहीं है। हम जो भी चाहते हैं सरकार जो भी करे, जातिगत आरक्षण और जातिगत SC/ST एक्ट को ख़त्म करे और जल्द से जल्द समानता हमें दे, नहीं तो हम इसी तरह सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। अभी सरकार ने सामान्य वर्ग की शक्ति को देख लिया होगा कि 4-0 से हाथ धोने पड़े सरकार को। आने वाले वक्त में कहीं ये 68-0 ना हो जाए। हमें जल्द से जल्द स्वर्ण योग दिया जाए। हम दलितों का विरोध नहीं करते हैं, वो भी हमारे भाई हैं दलित भी। हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि हमें समानता का अधिकार हो। अगर उनको योग दिया है, अयोग हम लोगों के लिए भी होना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है। जो आपका विरोध किया गया उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हाँ जी, आपका विरोध किया गया यहाँ पे? जो दलित भाइयों ने हमारा विरोध किया था, कल मेरी भीम आर्मी से बात हुई तो उन्होंने बोला भाई अगर आप लोग इस तरह से अपना शांतिपूर्वक, जहाँ हम लोगों के ऊपर कोई गाली गलौच नहीं करते हैं, तो हम आपके आड़े नहीं आएंगे, हम आपका विरोध प्रदर्शन भी नहीं करेंगे, हम आपको काले झंडे भी नहीं दिखाएंगे। आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने अधिकारों की। यहाँ हिमाचल में हमारा भाईचारा इसी तरह बढ़ना फूलना चाहिए। क्या नाम है? मनीष राणा जी, ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, श्री राजपूत करनी सेना डिस्ट्रिक्ट रोपड़ प्रधान जी। ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, हाँ जी, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਇਹ ਜੀ ਸਵਰਨਯੋਗ ਗਠਨ ਦੀ ਸਵਰਨਯੋਗ ਗਠਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਆਰਕਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ST ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ? ਇਹ ਚੱਲੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚੱਲੀ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਜੀ, ਸੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਯਾਤਰਾ? ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਕਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਹੈ ਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। सिटी हलचल के लिए महतपुर से करण चोपड़ा की रिपोर्ट।